हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म क्या होता है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म का नाम ऐसे क्यों पड़ा है। तो देखो, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, ढके हुए। ठीक है, इसका मतलब होता है कवर्ड यानी ढके हुए। और स्पर्म का मतलब मैंने आपको बताया था, स्पर्म का मतलब होता है सीड यानी बीज। इनके बीज होते हैं ना, ये ढके हुए रहते हैं, इनके चारों ओर फल पाया जाता है। ठीक है, फल पाया जाता है। अगर फल नहीं है यानी हम बोल देते हैं फ्रूट होता है। अगर फ्रूट नहीं होती तो फल भित्ति होती है किसी के अंदर केवल, यानी हम बोल देते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आम है, आम का जो बीज रहेगा, उसकी गोटली जो होती है अंदर, उसके अंदर उसका बीज होता है, तो बीज के चारों ओर हार्ड कवर होता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं चने की, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो चना आपने कभी कच्चा चना देखा होगा। जैसे दिवाली जो होली के समय क्या करते हैं, जो कच्चे चने लेके आते हैं, तो उनमें क्या होता है, चने के चारों ओर एक छिलका प्रेजेंट होता है इस तरह, तो ये छिलका उसका कहलाता है फल भित्ति। इसी तरह आपने देखा होगा कि गेहूं होता है, तो गेहूं का भी अगर उसकी सफाई करने से पहले उस पर गेहूं के चारों ओर छिलका रहता है ऐसे, तो वो छिलका उसका कहलाता है फल भित्ति। तो जितने भी बीज होते हैं फल भित्ति, यानी हम बोल देते हैं इसको पेरिकार्प। ठीक है, तो जितने भी बीज होते हैं जो भित्ति के द्वारा ढके हुए रहेंगे, उनके चारों ओर छिलका होगा या फल होगा, कंप्लीट है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जितने भी हम पादप चारों ओर देखते हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्म पादप है। तो एक तो इनकी विशेषता क्या होगी, इनके अंदर बीज पाए जाएंगे। दूसरी इनकी विशेषता होती है कि इनके अंदर पुष्प लगते हैं, इनमें फ्लावर लगते हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, जिसमें पुष्प या पादप जो होते हैं वो सब एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे। और याद रखना है कि किसी के पादप आकर्षक नहीं होते। जैसे मान लेते हैं, सॉरी पादप नहीं, पुष्प आकर्षक नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नीम है, तो नीम के अंदर क्या होता है कि सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पुष्प लगते हैं, सफ़ेद रंग के, ये आकर्षक नहीं होते, तो हम इनको पुष्प नहीं समझते। इसी तरह जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं के अंदर भी पुष्प लगते हैं। इसी तरह बाजरा हो गया, बाजरे में भी पुष्प होते हैं। अब क्वेश्चन बन गया, सर वहाँ पर पुष्प कैसे होते हैं? तो मैं आपको जब पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वो वीडियो आप देखना न भूलें, बहुत जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो अब हम इनका वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं। तो इनके वर्गीकरण में क्या किया गया है, इनको दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, दो वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। उन वर्गों का नाम है डाइकोटिलिडन और डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। हिंदी में भी अगर हम लिखना चाहें तो इसी तरह लिखा जाएगा, ये हो जाएगा डाइकोटिलिडनी, और दूसरा हो जाएगा मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर किन्हीं के बीज है ये दो भागों में बट जाते हैं ऐसे, अगर दो भागों में बट रहे हैं जिनमें दो बीज पत्तर पाए जाते हैं, दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम द्विबीजपत्री पादप। और ये हो जाते हैं एक बीजपत्री पादप जिनके बीज है वो दो भागों में नहीं बट पाते। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सब के सब क्या है, ये मोनोकोटिलिडनी होते हैं। लेकिन चना है, मूंग है, मोठ है, बादाम है, कांजू है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब डाइकोटिलिडन्स होते हैं, इनके बीज दो भागों में बट जाएंगे। ओके, अब क्या होता है, जो डाइकोटिलिडनी होता है उनको दो भागों में विभक्त करते हैं, ये इनके कहलाती है उपवर्ग। ठीक है, इनकी कहलाती है सब क्लास। तो डाइकोटिलिडन में तीन सब क्लास है, तीन उपवर्ग है। पहला है पॉलीपेटेली। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो मैं नाम इसी तरह लिखा जाएगा, ये नाम मिटा रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, उपवर्ग है, ये ध्यान रखना है, सब क्या है, उपवर्ग, सब क्लास है। तो पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली। ठीक है, दूसरा नाम होता है इनमें गेमोपेटेली। ठीक है, और तीसरा नाम होता है मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया, सर ये नाम ऐसे क्यों पड़े हैं, इनको याद कैसे करें? तो देखो, इनको याद करने का सिंपल तरीका ये है, ये नाम बना है पेटल से। ठीक है, ये नाम बना है किससे, पेटल से। पेटल कहते हैं हम पंखुड़ियों को, पेटल्स, पंखुड़ियों को। ठीक है, पंखुड़ियों को कहते हैं, पंखुड़ियों को हम दूसरा नाम कह देते हैं दल।
ठीक है, दल कहते हैं, याद पढ़ा होगा आप लोगों ने, दल, बाह्य दल, दल पुंज। तो इनके अंदर बहुत सारे दल पाए जाते हैं, यानी पुष्प है, फूल है, उसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है इससे। ठीक है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं और सब अलग अलग होती है, पृथक होती है। तो अगर बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं, सभी पृथक है, तो इसको बोल देते हैं हम पॉलीपेटली। कंप्लीट है। बहुत सारी यहाँ पर देखें पेटल्स है, यानी पंखुड़ियाँ बहुत सारी है, लेकिन गेमो, गेमो वर्ड मैंने आपको पिछले बता चुका हूँ। गेमो या नाम बना है गेमी से, गेमी का मतलब होता है जुड़े हुए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था वर्ड हमने काम में लिया था गेमो वर्ड, एनेरोगेमस, क्रिप्टोगेमस, वहाँ पढ़ा था ये गेमो वर्ड। तो गेमो का मतलब होता है जुड़े हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है, लेकिन ये पंखुड़ियाँ ना आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, यानी होती तो बहुत सारी है, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो उनका नाम हो जाता है गेमोपेटेली। कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोनोक्लेमाइडी। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, और क्लेमाइडो का मतलब क्या होता है, क्लेमाइडो। क्लेमाइडो को इंग्लिश में कहते हैं हम क्लोएक, क्लोएक को हिंदी में कह देते हैं लबादा, लबादा। अब लबादा का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई स्वेटर पहन के रखी है, कोई ऊपर से कवर पहन के रखा हुआ एक्स्ट्रा, वो कहलाता है लबादा, जैसे बुरखा। ठीक है, बुरखे के जैसा। तो इनके अंदर क्या होता है, इनमें ना न तो बाह्य दल होता है, न इनमें दल होता है, यानी इनके अंदर पेटल्स भी नहीं होते और इनमें सेपल्स भी नहीं होते। पेटल्स और सेपल्स दोनों अब्सेंट होते हैं, दल और बाह्य दल दोनों अनुपस्थित होते हैं। आपने सुना होगा पुष्प में दल होते हैं और बाह्य दल है, ये दोनों के दोनों इनके अंदर नहीं पाए जाते। उसके स्थान पर इनके अंदर पाया जाता है क्या, इनके अंदर परिदल। ठीक है, परिदल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिएंथ। ठीक है, पेरिएंथ। अब क्वेश्चन बन गया सर ये क्या चीज़ें हैं, तो टेंशन नहीं ले, जब आपको मैं पुष्प का संरचना पढ़ाऊंगा तो आपको ये इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये परिदल क्या होता है, दल क्या होता है और बाह्य दल क्या होता है, पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है और पेरिएंथ क्या है। तो अभी तो आपको ये नाम याद रख लें कि हमने डाइकोटिलिडीन है उनको 3 उपवर्ग में विभाजित करते हैं, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। कंप्लीट है, ओके। अब हम देखते हैं कि पॉलीपेटेली है उनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम जो पॉलीपेटेली है उनको कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है, उनके कौन कौन सी सीरीज होती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उनके कौन कौन सी सीरीज में बांटा गया है। तो पहला है, उसका नाम है थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी। दूसरा इसके अंदर होता है डिस्की फ्लोरी, और नेक्स्ट होता है इसमें कैल्सी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। आपको 3 वर्ड याद रखना, फ्लोरी तो एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है फ्लावर के लिए, पुष्प के लिए। हिंदी में नाम लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख देंगे थैलेमी फ्लोरी, ये नाम हो जाएगा डिस्की फ्लोरी, और ये हो जाएगा कैल्सी फ्लोरी। ठीक है, तो इस तरह इनके नाम हो गए कैल्सी फ्लोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गेमोपेटेली है, इसका मतलब क्या था, गेमो का मतलब जुड़े हुए, पेटल्स यानी इनकी पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई थी। इनको 3 भागों में बांटते हैं, पहला कहलाता है इन्फेरी, दूसरा कहलाता है हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलिटी। इन्फेरी हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, हेटेरोमेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पोलिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें एनफेरी नाम क्यों पड़ा है कि इनमें जो अंडाशय होता है ऊपर की ओर उठा होता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। अब क्वेश्चन बन गया सर ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय क्या हो गया, तो मैंने बताया ना कि आपको जब पुष्प वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसके बाद में अगर आप ये पढ़ोगे ना तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अभी मैं केवल आपको इनको नाम याद कराने के लिए इसी वजह से दे रहा हूँ। उसके बाद में देखिए मोनोक्लेमाइडी है, उसमें होता है कर्व एम्ब्री, कर्व एम्ब्री, इसको आप ऐसे याद करें, कर्व होता है जैसे वकृत हिंदी में कहते हैं, और एम्ब्रियो यानी भ्रूण होता है इसमें। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख दो कर्व एम्ब्री। कंप्लीट है, इसका नाम हो जाएगा मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी। ठीक है, एक्वेटिसी एक्वा से नाम बना है, जलीय यानी जलीय पादप होते हैं जिसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, ये हो जाएगा मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल कहते हैं हम स्थल को, तो इसका मतलब ये स्थलीय पादप है और इसमें बहुत सारे बीजांड है। नेक्स्ट हो गया माइक्रो एम्ब्री, देखो कर्व एम्ब्री और माइक्रो एम्ब्री दोनों साथ में याद कर लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। माइक्रो यानी बहुत छोटा सूक्ष्म, और एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, तो इसमें बहुत छोटा भ्रूण बनता है, सूक्ष्म भ्रूण बनता है। उसके बाद में है डेफनेलीज, डेफनेलीज
उसके बाद में है एक्लेमाइडोस्पोरी, एक्लेमाइडोस्पोरी, और लास्ट में होता है यूनिसेक्सुअलिज। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं ना, यानी एक लिंगी पौधे, तो इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो यूनिसेक्सुअलिज नाम हो गया। नेक्स्ट है एक्लेमाइडोस्पोरी, डेफनेलिज, ये हमने आपका नाम हो गया। नेक्स्ट हो गया माइक्रो एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेशी और कर्व एम्ब्री। ओके, अब हम जो मोनोकोटिलिडनी है यानी एक बीजपत्री पादप है, उनकी श्रेणियां पढ़ लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी श्रेणियां बनाई गई है, उनकी कौन कौन सी सीरीज है। तो उसमें पहले आती है, उसका नाम होता है माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी होता है। देखिए इसके नाम से ऐसे पता चलेगा, माइक्रो प्लस स्पर्म, उनसे नाम बन गया, यानी सूक्ष्म बीज, उनसे नाम बना है। नेक्स्ट होता है, उसका नाम होता है एपीगाइनी, एपी यानी ऊपर, गाइनो मादा के लिए काम में लेते हैं, इसमें अंडाशय ऊपर की ओर होता है, उसी से नाम बना है। नेक्स्ट है ये कोरोनरी, ठीक है, ये नाम हो जाएगा कोरोनरी। तो इसमें जो होता है ना परिदल, वो रंगीन होते हैं, उसकी वजह से कोरोनरी इसका नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें कैलिशिनी, ठीक है। अब इसमें जो परिदल पुंज होता है ये झिल्लिका में होता है, पतली झिल्ली के समान होता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है न्यूडी फ्लोरी, ये नाम बना है न्यूड से, यानी नग्न। इसका मतलब इसमें परिदल पुंज होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, इसी वजह से इसका नाम हो गया। नेक्स्ट होता है एपोकार्पी, इसका इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम ऐसे हो जाएगा न्यूडी फ्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है एपोकार्पी, ठीक है। कार्पल कहते हैं अंडाशय को। तो इसमें क्या होते हैं, अंडाशय है ये जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं युक्तांडपी, ठीक है, यानी एपोकार्पस, उनको हम कहते हैं अंडाशय जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है ग्लूमेसी, ग्लूमी इसके अंदर पाया जाता है, यानी तुष बोलकर संरचना होती है पुष्प में, वो इनमें पाई जाती है, इस वजह से इनका नाम हो गया ग्लूमी। तो देखें मोनोकोटिलिडन कौन कौन सी हो गया, माइक्रोस्पर्मी, एपीगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, ठीक है, न्यूडी फ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये नाम आपको याद हो गए होंगे। आगे हम स्टडी करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, तो ये नाम सब हम दोबारा रिपीट करते जाएंगे, तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो आपको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।